एप्पल के तकरीबन तमाम गैजेट्स की रिपेयरिंग हमारे पास होती है। ये भी काम स्टार्ट कर दिया एंड्रॉइड का। ये हमारे पास आईफोन के मदरबोर्ड्स होते हैं और इसको इस तरीके से रिपेयर किया जाता है। इसके सीपीयू वगैरह, इसकी मेमोरी पे काम किया जाता है। मेमोरी अपग्रेड का काम होता है हमारे पास। जैसे आपका फोन अगर 16 GB है, उसको 128 GB पे कन्वर्ट करना है, तो वो इजीली यहाँ पे हो जाएगा और रिजनेबल प्राइसेस में हो जाएगा। एप्पल की आई वॉच है, एयरपॉड्स के अंदर इशू आता है बैटरी का, वॉचेस के अंदर स्क्रीन का बैटरी का इशू आता है, वो इजीली रिपेयर हो सकता है। बशर्त यह है कि ये एप्पल की ही होनी चाहिए। यहाँ पे आईफोन की रिपेयरिंग हो रही है। वाईफाई का इशू आया हुआ है, ये वाईफाई रिपेयर कर रहे हैं। कैमरे खराब हो जाते हैं तो 1 कैमरा चेंज करके 2 कैमरा चेंज करके इसका मसला हल कर सकते हैं। आपको पूरा कैमरा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंड्रॉइड की रिपेयरिंग हो रही है। आपने देखा होगा कि एंड्रॉइड के अंदर इश्यूज आते हैं। सैमसंग के लोगो पे स्टक हो जाता है, MI के लोगो पे स्टक हो जाता है, रिस्टार्ट प्रॉब्लम करता है। डबल लेयर मदरबोर्ड होता है। अब ये सैमसंग का मदरबोर्ड है, ये लोगो स्टक पे आया हुआ है। अब इसको रिपेयर करना है। मोस्टली लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि ये डबल पीस मदरबोर्ड होता है, उस पर मिसहैंडलिंग हो जाती है। अब इस फोन की वर्थ 1 लाख रुपए से प्लस है। ये मिसहैंडलिंग से खराब हो जाते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर की गैजेट्स को, डिवाइसेस को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ी बात रीजनेबल प्राइसेस। सारे पार्ट्स, ये आईसीज, हर चीज हमारी चाइना से मंगाने का मकसद ही यही है कि अच्छे से अच्छे प्राइस में कस्टमर को चीज डिलीवर की जा सके। ये हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वाटरप्रूफ रहे फोन, तो उसकी वाटर पैक सील होती है। ये वाटर पैक सील लगा के आप उसको दोबारा से वाटर पैक कर सकते हैं इजीली, और वो फोन वाटर पैक रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग कोई सीखना चाहे तो उसके सिखाते भी आप? बिल्कुल, उसकी हमारी ट्रेनिंग क्लासेस हैं। आईफोन खरीद रहा है कोई तो उसके लिए क्या मेन पॉइंट होना चाहिए देखने के लिए? उसकी साइड रिपेयर की गई है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है। इसमें ट्रू टोन अभी मौजूद नहीं है। इसमें ट्रू टोन जब इंस्टॉल करेंगे तो ये वर्किंग परफेक्टली करेगी। Fold 4 है, ये लेटेस्ट मॉडल है। ये रिपेयर करके डिलीवर करेंगे, कल ये रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टारटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में। बेसिकली यहाँ पे जो है आईफोन की कंप्लीट जो है जितने मॉडल्स हैं उनकी रिपेयरिंग का काम किया जाता है। इसको लैब भी कहते हैं, रिपेयरिंग सेंटर भी, रिपेयरिंग हब भी कह लें, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड जो है अमला है और सारा तरबियत याफ्ता जो है लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपके जिस तरह मोबाइल मार्केट में आपने देखा होगा रिपेयरिंग छोटे सेंटर बने होते हैं, व्लॉग बना के दिखाते हैं। यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं और इसके अलावा आपको बहुत सारी नॉलेज भी इस व्लॉग में मिलने वाली है। तो हमारे साथ जो अरशद भाई मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। और इससे पहले हम कोशिश की थी कि बना के दिखाएं आपको व्लॉग। काफ़ी अर्से पहले इनकी एक हमने बनाई थी, 2 साल तकरीबन हो गए, लेकिन ये अक्सर और बेशतर जो है दूसरे ममालिक में गए हुए होते थे। तो लास्ट टाइम भी मेरी जब बात हुई तो वो जापान में, तो हम इन्हीं से जानते हैं क्यों भाई ये इतना घूमते रहते दुनिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। बिल्कुल। और मुझे पता चला था आप आए थे, लेकिन इत्तेफाक मुलाकात नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको मालूम है कि मेरे टूर जो भी होते हैं वो इसी हवाले से होते हैं कि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकें, नई टेक्नोलॉजी डिवाइसेस अडॉप्ट कर सकें। जी। तो उसी सिलसिले में जाना होता है। इसी सिलसिले में लास्ट टाइम जो विजिट हुआ था वो जापान का हुआ था। तो कुछ नई डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स लेकर आए, क्योंकि आपको मालूम है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2.5+ मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर माशाल्लाह। बिल्कुल। तो उनको लेके चलना, फिर नए कस्टमर्स को कैरी करना। आपको मालूम है नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए फोन के अंदर नई अपडेट्स आ जाती हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, उन सबको हैंडल करना, ये सारा एक मरहला है बहुत। इन सब चीज़ों को देखने के लिए सारे इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें लेकर आई जाती हैं। आईफोन के अलावा जो है ये वॉचेस वगैरह जो होती हैं, आईफोन स्मार्ट वॉच हो गई और एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, इसका भी सारा रिपेयरिंग वगैरह एप्पल की तकरीबन तमाम गैजेट्स की रिपेयरिंग हमारे पास होती है। और मैं आपको एक और नई खुशखबरी दूं कि आपके चैनल के तवज्जुह से जो कस्टमर थे और जो हमारे अपने कस्टमर थे, उनका बड़ा शिकवा था कि एंड्रॉइड कौन रिपेयर करेगा अगर आप एप्पल करते हैं। जो हमारे पास एंड्रॉइड फोन हैं, वो भी कंपलसरी है कि इतने महंगे महंगे एंड्रॉइड के फोन हैं, लाइक सैमसंग और गूगल पिक्सल, इस टाइप के जो मॉडल हैं सारे, और वन प्लस वगैरह, ये सब मार्केट में जब जाते हैं तो आपको मालूम है रिपेयरिंग वाले मोस्टली ट्रेन नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, तो वो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, मिसहैंडलिंग हो जाती है, फोन खराब हो जाता है। तो अब हमने ये भी काम स्टार्ट कर दिया एंड्रॉइड का। कोई भी आपके पास एरर आ गया, आपके फोन में सीपीयू का लाइक इशू आ जाता है, मेमोरी का इशू आ जाता है, मेमोरी अपग्रेड का इशू होता है। आईफोन में जिस तरीके से मेमोरी अपग्रेड करते थे, इस तरीके से अब हम एंड्रॉइड में भी
ये सारे काम कर रहे हैं। जैसे हम आईफोन के सीपीयूज का काम करते थे, इसी तरह एंड्रॉइड का भी अब सारा काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कस्टमर को हमारे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा अरशद भाई, भी जैसे लेटेस्ट आईफोन 15 जो आ गए तो उसका भी वैसे तो अभी नया है, लेकिन मैकेनिकली कुछ भी हो सकता है, तो उसकी भी रिपेयरिंग कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह आईफोन 15 तक की पूरी सपोर्ट। अच्छा, और पार्ट्स वगैरह का कोई सब चीजें हमारे पास मौजूद है। उसकी स्क्रीन हो, उसकी बैटरी हो, उसके मदरबोर्ड की कोई आईसी वगैरह हो, ईच एंड एवरीथिंग हमारी अपने, आपको मालूम है हमारा अपना इंपोर्ट है चाइना से। तो एलसीडीज, बैटरीज वगैरह ये सारी ओरिजिनल एलसीडीज वगैरह हैं, बैटरियां हैं, इस तरह के सारे जो पार्ट्स हैं हमारे पास एंड्रॉइड के, आईफोन के, सब चीजें मौजूद है। और ओरिजिनल मिल जाता है, ओरिजिनल भी मिल जाएगा। जो कस्टमर का बजट नहीं है उसको कॉपी लगवाना चाहते हैं तो कॉपी भी मिल जाएगा। ठीक है, जो चीज सही अवेलेबल होगी, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। इसके अलावा पार्ट्स के लिए भी लोग इनसे रब्ता करते हैं, और अगर आप नए देखने वाले तो हम बता देंगे, इनके पास जो है जेन्युइन पार्ट्स जो है ना अवेलेबल होते हैं, एप्पल के तकरीबन सारी वैरायटीज मिल जाएगी। अच्छा अरशद भाई, ये बताएं कि किसी ने अगर विजिट करना हो तो यहाँ का एड्रेस गाइड। बिल्कुल सो सिंपल है। हमारा एड्रेस अगर कोई स्टारटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से सर्च भी करेगा, सरीना मोबाइल मार्केट, तो गूगल पे भी लोकेटेड है। ठीक है, देन आपके अभी स्लाइड में भी चल जाएगा, और मोबाइल नंबर है 033221421441। अच्छा, ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहे हैं। हमारे पास कोई रिपेयरिंग के फोन्स होते हैं, कोई टीसीएस से भेज देता है, अगर कोई सिटी में नहीं है, कराची सिटी में, तो वो दूसरे शहर में बैठे हुए हमारे कोई कस्टमर है, हमारे कोई भाई बहन अगर कोई नहीं आ सकते तो वो टीसीएस करवाते हैं, हमारे पास आएगा फोन रिपेयर। अगर टीसीएस टाइमिंग में ही आ जाएगा, जैसे मॉर्निंग में आ गया 1-1:30 बजे के टाइम पे आकर हमारे पास आ जाता है, तो हम उसको उसी दिन 5-6 बजे के टाइम पे डिलीवर कर देंगे रिपेयर। तो इंशाल्लाह लोग स्टार्ट करते हैं और जबरदस्त यानी कि यहाँ की वीडियो बना के दिखाते हैं आपको। अर्शद भाई, सबसे पहले फिर क्या दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स? दानिश भाई, जैसे पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास आईफोन में अक्सर मोस्टली प्रॉब्लम कस्टमर को आती है कि किसी किस्म के एरर्स आ रहे होते हैं, फ्लैश करवाते हैं या फोन आईट्यून्स पे स्टक हो जाते हैं जी, एरर आ जाते हैं, एरर 4013, एरर 9, लेट्स सपोज, बहुत सारे टाइप के वो एरर्स हैं। तो वो ये रिपेयरिंग होती है। हमारे पास आईफोन के मदरबोर्ड्स होते हैं और इसको इस तरीके से रिपेयर किया जाता है। इसके सीपीयू वगैरह, इसकी मेमोरी पे काम किया जाता है, मेमोरी अपग्रेड का काम होता है हमारे पास। जैसे आपका फोन अगर 16 GB है, उसको 128 GB पे कन्वर्ट करना है, तो वो इजीली यहाँ पे हो जाएगा और रिजनेबल प्राइसेस में हो जाएगा। अच्छा, सबसे मजे की चीज, कस्टमर का एक सवाल होता है, मेरा फोन ऑन है, मेमोरी अपग्रेड होने के बाद डेड तो नहीं हो जाएगा, ये किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा? तो उसकी हमारी जवाबदारी है, उसकी हमारी वारंटी है कि हम कस्टमर से चेक करके रिसीव करते हैं, देन चेक करके उसको डिलीवर करते हैं। ठीक हो गया, यानी कोई भी मॉडल हो आईफोन का? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आप जैसे आप देख सकते हैं, ये वॉचेस वगैरह यहाँ पे ये भी रिपेयर होती हैं, आईफोन की, एप्पल की आई वॉच है, ये एयरपॉड्स हैं, एयरपॉड्स के अंदर इशू आता है बैटरी का, वॉचेस के अंदर स्क्रीन का, बैटरी का इशू आता है, वो इजीली रिपेयर हो सकता है, बशर्त ये है कि ये एप्पल की ही होनी चाहिए, ओरिजिनल क्लोन ना हो, क्योंकि क्लोन आपको मालूम है क्लोन की इतनी वर्थ नहीं है दानिश भाई कि उसको रिपेयर किया जाए। सही बात है, टाइम वेस्ट करना और पैसे वेस्ट करने वाली बात है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंड्रॉइड के लिए जैसे मैंने जिक्र किया था, एंड्रॉइड के लिए पूरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया है। ये भी है डेस्क आईफोन के लिए, यहाँ पे आईफोन की रिपेयरिंग हो रही है, वाईफाई का इशू आया हुआ है, ये वाईफाई रिपेयर कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारा काम किया जाता है, सारे गैजेट्स के ऊपर और वेल इक्विपमेंट्स के ऊपर। अच्छा, ये माइक्रो कैमरा लगा हुआ है इसमें? बिल्कुल, माइक्रोस्कोप कैमरे के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है, इसको आप इजी देख नहीं सकते, तो आप उसको प्रॉपर हैंडल कैसे करेंगे? ये देखिए, मोस्टली हमारे यहाँ ये होता है कि रिपेयरिंग वाले हमारे भाई इस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, तो वो उनसे मिस हैंडलिंग इसी वजह से हो जाती है ज्यादातर कि आप उसको फोकस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, जब आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके अंदर इश्यूज को आप सही डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेसिक मसला ये है कि आप उसको अच्छे से डायग्नोस कर लें, फिर फॉल्ट तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं। मतलब आईफोन रिपेयरिंग लैब वगैरह जो है, इसीलिए कहा जाता है कि डायग्नोस्टिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, ये आपको मैं दिखाऊं कि ये कैमरा रिपेयर कर रहे हैं। अक्सर फोन में एरर आता है, कैमरे खराब हो जाते हैं, तो पूरे कैमरे लोगों को चेंज कराने पड़ते हैं। अब एप्पल के मॉडल के लाइक कैमरा 20,000 25,000 एक अप्रोक्स एक आइडिया इस प्राइस का होता है। तो हमारे यहाँ वो भी सपोर्ट है कि आप कैमरा चेंज करके, 1 कैमरा चेंज करके 2 कैमरा चेंज करके इसका मसला हल कर सकते हैं। आपको पूरा कैमरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि 13 Pro Max का कैमरा है,
ये एरर पे था, अब ये कैमरा रिपेयर करके फोन में लगाएंगे और ठीक है, मसला हल हो जाएगा। अच्छा अर्शद भाई, ये कैमरा वगैरह रिपेयर चेंज कर देते हैं या रिपेयर कर देते हैं तो इसके रिजल्ट में कोई फर्क आता है? नहीं, अगर ओरिजिनल कैमरा लगा हुआ होता है कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। जी बिल्कुल। लेकिन हम इसको चेंज करने का मकसद ये है कि इस टेक्नोलॉजी को अवेल करने का मकसद ये है कि आपका कैमरा आपके बजट में भी रहे। अब कैमरा आपका पूरा चेंज, इसमें 3 कैमरे हैं, एक कैमरा भी खराब होगा पूरा कैमरा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप उसकी जरूरत नहीं है, आप इजीली एक कैमरा चेंज करके मसला हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे? अच्छा, इसके आगे ये एंड्रॉइड की रिपेयरिंग हो रही है। आपने देखा होगा कि एंड्रॉइड के अंदर इश्यूज आते हैं, सैमसंग के लोगो पे स्टक हो जाता है, MI के लोगो पे स्टक हो जाता है, रिस्टार्ट प्रॉब्लम करता है। तो इसमें ये डबल डेकर बोर्ड होते हैं, इसको रिपेयर किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये डबल डेकर बोर्ड होता है इसका, ये डबल लेयर मदरबोर्ड होता है। ये सैमसंग का मदरबोर्ड है, ये लोगो स्टक पे आया हुआ है, अब इसको रिपेयर करना है। मोस्टली लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि ये डबल पीस मदरबोर्ड होता है, उस पर मिसहैंडलिंग हो जाती है। अब इस फोन की वर्थ 1 लाख रुपए से प्लस है, ये मिसहैंडलिंग से खराब हो जाते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट के बाद ये एंड्रॉइड का डिपार्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया है कि कस्टमर की गैजेट्स को, डिवाइसेस को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और उनका मसलों का हल इजीली किया जा सके, और सबसे बड़ी बात रीजनेबल प्राइसेस में। अच्छा हाँ, ये बड़ा इशू होता है कि भाई लोग सोचें कि भाई इतना बड़ा माशाल्लाह सिस्टम है तो फिर रिपेयरिंग वगैरह के प्राइस वगैरह कैसे होंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2.5 मिलियन प्लस कस्टमर है, सेटिस्फाइड कस्टमर। वो इसी वजह से है कि हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ और जो प्राइजेस होते हैं मुनासिब से मुनासिब प्राइस में ये सारा काम करते हैं। ये सब चीजें आप देख रहे हैं, ये सारे कबर्ड्स, ये सारी चीजें, ये इक्विपमेंट्स, ये सारे पार्ट्स, ये आईसीज, हर चीज हमारी चाइना से मंगाने का मकसद ही यही है कि अच्छे से अच्छे प्राइस में कस्टमर को चीज डिलीवर की जा सके। और गिलास चेंज वगैरह ये गिलास चेंज के लिए लेजर मशीन लगी हुई है, ये लेजर मशीन से हम बैक ग्लास चेंज करते हैं, बैक ग्लास चेंजिंग के लिए, ताकि पीस के अंदर किसी किस्म का कोई इशू ना आए, पीस के अंदर कोई फॉल्ट ना आए, बैक ग्लास इजीली चेंज हो सके और फिनिशिंग के साथ हो सके। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी कॉपी और ओरिजिनल का बिल्कुल ये इसके ग्लास हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसके ग्लास हैं, ये 14 Pro Max का ग्लास है। इसके अंदर कैटेगरी आती है, एक ओरिजिनल आता है, एक कॉपी आता है। तो वो कस्टमर के बजट पर डिपेंड करता है। कस्टमर अगर बोलता है हमारा बजट नहीं है तो उसको उसी हिसाब से एंटरटेन किया जाता है। ठीक हो गया अर्शद भाई। तो ये गिलास जो चेंज होते हैं इसके बाद के मोबाइल की जो मार्केट वैल्यू में कोई फर्क आता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई हम चेंज नहीं कराएंगे, हालांकि वो खराब हो गया, टूट गया बिल्कुल। मार्केट वैल्यू में कंपलसरी फर्क आएगा, क्योंकि जो परचेजर है, जो शॉपकीपर है, वो परचेजर है, वो उसी हिसाब से उसकी वैल्यू लगाएगा। लेकिन आपके ग्लास ब्रोकन फोन को यूज करने से नुकसान ये होगा कि इन केस अगर आपके गीले हाथ भी लग जाते हैं या थोड़ी सी भी मिसहैंडलिंग हो जाती है तो उसके बाद मदरबोर्ड पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, 2-4 हजार रुपए का ग्लास बचाने के लिए आप अपने मदरबोर्ड पे 10-12 हजार रुपए का खुद लॉस करेंगे। उससे बेहतर ये होता है कि आप मिसहैंडलिंग से बचें और ग्लास उसमें पेश करवा लें। अब जैसे कि आईफोन ये वाटरप्रूफ होता है अर्शद भाई, लेकिन रिपेयरिंग के बाद ये वाटरप्रूफ रहते हैं नहीं रहते, इसका थोड़ा बताएं। बिल्कुल, उसकी कैटेगरी है। आप अगर उसको वाटरप्रूफ, मोस्टली हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वाटरप्रूफ रहे फोन, तो उसकी वाटर पैक सील होती है। मैं आपको दिखा सकूं, इसकी ये वाटर पैक सील होती है। अच्छा, तो ये वाटर पैक सील लगा के आप उसको दोबारा से वाटर पैक कर सकते हैं इजीली, और वो फोन वाटर पैक रहेगा। अब ये देखें, जैसे ये 15 प्लस की वाटर पैक सील है। अच्छा, तो वो जब इसको आप इंस्टॉल कर देंगे तो ये वाटर पैक हो जाएगा दोबारा, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। इसके अलावा पुराने मॉडल हैं, कोई चाहता है कि पुराने मॉडल के लिए उसका भी काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर उसकी बॉडी और उसकी स्क्रीन ओरिजिनल है तो ये वाटर प्रूफिंग हो जाएगी उसके अंदर, कोई इशू नहीं। बाकी ट्रू टोन वगैरह के ये ऑप्शन सब चीजें हमारे पास मौजूद हैं। ये सिस्टम मौजूद है एरर्स के लिए, ये डिवाइसेस मौजूद है, ये एरर्स रिमूव किए जाते हैं और ट्रू टोन वगैरह हर चीज इंस्टॉल की जाती है। हर चीज मैंने आपको बताया ना, ये लगता होगा कि मैं घूमने के लिए गया हुआ हूँ या कोई एंटरटेनमेंट के लिए गया हुआ हूँ। मेरा सारा फोकस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने पे होता है। जैसे कि आपको मालूम है चाइना मदरलैंड है, इसी तरह जापान फादरलैंड है टेक्नोलॉजी का। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें अवेल करनी होती हैं और उन सारी चीजों का शौक है मुझे हमेशा से, इस वजह से ये सारे मामले। चले, इस शौक से लोगों को भी फायदा हो रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे बैठे आपको भाई इतने क्वालिफाइड माशाल्लाह, खुद भी अरशद भाई इंजीनियरिंग भी डिग्री भी इनके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं BE इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिफाइड ये यानी कि लोग हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब जी अल्हम्दुलिल्लाह सब एक्सपीरियंस्ड है।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है रिपेयरिंग कोई सीखना चाहे तो उसके सिखाते भी आप? बिल्कुल, उसकी हमारी ट्रेनिंग क्लासेस हैं। उसमें अच्छा। मुख्तलिफ टाइमिंग में क्लासेस दी जाती हैं, 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट किस लेवल का है, ऑलरेडी काम कर रहा था, उसको क्या आता है, उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा अरशद भाई, जैसे बैटरी सर्विस पे चली जाती है उसके लिए जो होता है कि वो चेंज कर देते हैं, तो वो सारे एरर्स वो भी खत्म हो जाते हैं? उसके 2 तरीके हैं, बैटरी को चेंज भी किया जा सकता है और बैटरी को बूस्ट भी किया जा सकता है। उसकी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, मैं आपको अगर दिखाऊं तो बूस्ट से क्या फायदा होगा? वो सर्विस का एरर खत्म हो जाएगा या उसकी लाइफ भी बढ़ेगी? उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और उसके एरर्स भी खत्म हो जाएंगे। ये मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस हैं उसकी, तो इससे बूस्ट भी किया जाता है और बैटरी को रिमूव, मतलब नई बैटरी भी लगाई जाती है। ये कस्टमर, मैंने आपको बोला ना, कस्टमर के बजट पे डिपेंड करता है। कस्टमर कुछ हैं जो बोलते हैं हमारे बजट में रहना है, तो वो उसको बूस्ट कर देते हैं, तो सर्विस हट जाता है। ठीक हो गया है। और दूसरा थोड़े से इंफॉर्मेशन ये देंगे, किसी ने अगर आईफोन खरीद रहा है कोई, तो उसके लिए क्या मेन पॉइंट होना चाहिए देखने के लिए? उसके लिए मेन पॉइंट ये होनी चाहिए कि आप उसका 3U टूल पे स्टेटस चेक करें। ठीक है, ठीक है। और सो सिंपल, मैं सबको ये कहूंगा, अपने कस्टमर्स को और आपके देखने वालों को, कि कोई भी आईफोन जो डिवाइस लें उसको फ्लैश लाजमी करके परचेज करें। ठीक है। एक दफा फ्लैश करने से फायदा ये होगा कि उसकी जो एक्चुअल फिगर होगा ना, वो सब निकल के सामने यानी रीसेट कर लेंगे? बिल्कुल, रीसेट नहीं, फ्लैश करवा के, फ्लैश करवा लें। जी बिल्कुल। उसको iTunes से या 3U से फ्लैश करवा के फिर उसको परचेज करें। मोस्टली ये होता है कि कोई एरर रिमूव हुआ होता है, कोई एरर स्किप किया हुआ होता है, तो जब फ्लैश करते हैं तो फ्लैश के बाद वो दोबारा से एरर निकल के आ जाता है। अच्छा, तो इस तरीके से कोई हाइडेंसी नहीं रहेगी। यानी कि जो लोग बेवकूफी बनाया जा रहा है, आपको पता है, लूप किया जाता है, वो लूप से बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अरशद भाई, आईफोन में फेस आईडी का बहुत इश्यूज होते हैं। बात जगह जो है ऐसा होता है कि बस फेस आईडी लोगे तो बनती नहीं है, तो इसका बताएंगे, इसका भी सोल्यूशन है? आईडी के अगर सेंसर अपने हैं, उसमें मिस हैंडलिंग हुई भी हो, कोई इशू नहीं है, बट उसके सेंसर उसके अपने होने चाहिए। उसकी प्रोग्रामिंग रीप्रोग्राम हो जाएगा और उसमें नए सेंसर भी शिफ्ट हो जाएंगे, उसका ग्लास भी नया लग जाएगा। उसकी IR अपनी होनी चाहिए, अगर IR अपनी है तो रीप्रोग्राम हो जाएगा और फेस आईडी ओके हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी इस टाइम पे रिपेयर हो रहा है 14 प्रो फेस आईडी के इशू में। 14 प्रो की फेस आईडी रिपेयर की गई है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है। अब ये देखें, ये सारे गैजेट, ये सारे इक्विपमेंट, ये सब गैजेट्स बता रहे हैं कि फेस आईडी के सेंसर परफेक्टली काम कर रहे हैं रिपेयरिंग के बाद। तो ये इसमें इंस्टॉल जब करेंगे तो फेस आईडी 100% वर्क करेगी। अच्छा, यानी कि कोई ऐसा मोबाइल नहीं है जिसके साथ ये मसला हो और हल नहीं हो? हैंडलिंग पे उसका IR अपना मिस है तो फेस आईडी रिपेयर नहीं हो सकती। अगर उसका IR अपना है तो फेस आईडी अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर होती है। बाकी फिंगरप्रिंट्स का भी मसला हो जाएगा? का तो अब दाई भाई दौर बहुत पुराना हो गया, पुराने मॉडल्स में थे, सब फेस आईडी पे काम हो रहा है आईफोन का। ठीक है, यानी कि 7-8 तक आई है ना फिंगरप्रिंट, तो उसमें अगर कोई इशू है तो अगर कोई इशू है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा और ट्रू टोन का भी मसला हल हो जाएगा। अब ये डिवाइस आई है, इसमें ट्रू टोन इंस्टॉल करना, इसमें ट्रू टोन अभी मौजूद नहीं है, तो ये इसमें ट्रू टोन जब इंस्टॉल करेंगे तो ये वर्किंग परफेक्टली करेगी स्क्रीन। अच्छा, वैसे इसका ऑप्शन का सब कहते हैं ट्रू टोन, इसका थोड़ा मुझे बताएंगे जिसको नहीं पता ट्रू टोन है क्या? ट्रू टोन का बेसिकली पर्पस ये है कि जब आपका लाइट मोड चेंज होता है, लाइक अगर आप इंडोर हैं, इंडोर से आउटडोर जाते हैं तो सनलाइट है, सनलाइट के हिसाब से वो स्क्रीन के ग्राफिक्स को, उसकी कलर टोन को चेंज कर देगा। अच्छा, इस वजह से आप रात में फोन यूज कर रहे हैं, रात में फोन यूज करके आपने रखा है, वो मोड अलग था, लेकिन अब आप जब उठे हैं और सनलाइट में उसको लेके गए या सनलाइट है रूम में, तो वो उसकी स्क्रीन का टोन चेंज हो जाएगा। ठीक हो, वो ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा, ताकि वो अक्सर आपने देखा होगा फोन की ब्राइटनेस फुल पे थी तो आपकी आंखों पे चुभती है। ट्रू टोन अगर इंस्टॉल होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो हर चीज ऑटो मेंटेन कर लेगी। सही होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर जो कि इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने वहां से भेजा Z Fold 4। तो ये उन्होंने वहाँ Fold 4 है, ये लेटेस्ट मॉडल है, ये इन्होंने वहां पे किसी को दिया था, मिस हैंडलिंग हुई है, फोन खराब हो गया, डेड कर दिया था, तो ये उनको उनसे मंगवाया है, ये इन्होंने TCS किया है। अब इंशाल्लाह उनको ये रिपेयर करके डिलीवर करेंगे, कल ये रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट हो गया। तो ये हमारे कस्टमर की बहुत ज़्यादा इसरार के बाद के कस्टमर एंड्रॉयड के फ़ोन जो हमारे यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड के यूज़र जो हैं, उनके लिए हमने पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया।
चलें तो जबरदस्त हो गया। पहले सिर्फ आईफोन पे ही अरशद भाई जो है काम करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह कैसा भी आपका फोन हो, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, ओप्पो हो, वीवो हो, इसमें लोगों का स्टक का इशू आता है, हैंगिंग प्रॉब्लम आती है, एमआई का फोन्स है, मुख्तलिफ कैटेगरी के फोन्स हैं। आईफोन के अलावा एंड्रॉइड की तो बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज ज्यादा है। यूजर एंड्रॉइड में होते हैं, मोस्टली बहुत ज्यादा यूजर एंड्रॉइड के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। चलन ठीक हो गया भाई। इंशाल्लाह फिर आप यहाँ पे चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन अगर करवाना है, आउट ऑफ सिटी वाले हैं, तो वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे अरशद भाई का नंबर ही मौजूद है। इसके अलावा कोई अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उस हवाले से भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।